हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो हमेशा प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलता है। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी देख लें। तो आइए करते हैं शुरुआत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के पहले क्वेश्चन से। राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किसके लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघीय मंत्री परिषद। संघीय मंत्री परिषद के ही द्वारा राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी। नेक्स्ट है, स्थानीय एमपी तथा एमएलए गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत समिति के। पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकारों पर उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नियम निर्धारण। नियम निर्धारण पर स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है। नेक्स्ट है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था, तो ये किया था टी.एच. ग्रीन ने। टी.एच. ग्रीन ने लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था। नेक्स्ट है, किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण है, तो ये सबसे पहला उदाहरण है अमेरिकी संविधान का। अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण है अमेरिका का संविधान। नेक्स्ट है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन करता है। नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विधानसभा स्थगित करने की शक्ति किसी भी राज्यपाल को नहीं होता है। विधानसभा भंग करने की शक्ति होता है, विधानसभा बुलाने की शक्ति होता है और विधानसभा का सत्रवासन करने का शक्ति होता है, लेकिन विधानसभा को स्थगित करने का शक्ति राज्यपाल को नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय के सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी। फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय के सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी, फातिमा बीबी। नेक्स्ट है, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, पुदुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया है? तो पुदुचेरी को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में पुदुचेरी को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियम समिति। नियम समिति पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। नेक्स्ट है, राज्यसभा कब भंग होती है? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। नेक्स्ट है, भारत में मंत्री परिषद समूह से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो ये समस्त देशवासियों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फजल अली। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 स्थान आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए 15वीं लोकसभा में। नेक्स्ट है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट है भारत गणतंत्र कब बना, तो भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत गणतंत्र बना था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट है कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 330 एवं 332। 330 एवं 332 संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है। नेक्स्ट है पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 33%। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट है भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है, तो किसके प्रति, तो ये होता है लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है, तो ये अनिवार्य सदस्यता है। भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता वो अनिवार्य सदस्यता होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य घटक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्ता। जनता होता है, भूभाग होता है, शासन होता है, लेकिन राज्य का घटक नहीं होता है सत्ता। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है, तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है धर्मविरहित राष्ट्र। धर्मविरहित राष्ट्र को ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है। नेक्स्ट है आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है, तो वो है शासन। तो विधि का एकमात्र साधन होता है शासन। नेक्स्ट है सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है, तो सामाजिक समता से अभिप्राय है कि समाज में भेदभाव ना हो। समाज में भेदभाव ना हो, यही सामाजिक समता से अभिप्राय है। नेक्स्ट है किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है, तो नैसर्गिक एवं अंगीकृत से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो शिक्षा का अधिकार ये राजनीतिक अधिकार नहीं है। सार्वजनिक पद प्राप्ति का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। मतदान का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। चुनाव में सहभागिता का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, लेकिन शिक्षा का अधिकार ये राजनीतिक अधिकार नहीं है। भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करते हैं, तो ये पेश करते हैं उपराष्ट्रपति के समक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति के समक्ष राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र पेश करते हैं। नेक्स्ट है संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषा 22 भाषा सम्मिलित की गई है, इसका राइट आंसर होगा 8वीं संविधान की कहता है संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषा सम्मिलित की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री ही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी का नाम गरीबी हटाओ के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएस के संविधान के समान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार यूएस के संविधान के समान है। वहीं से अमेरिका से ही लिया गया है मौलिक अधिकार।
नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस। ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। तो फ्रेंड, कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।